मैं आज सारी कौम को पुरअमन एहतजाज के लिए आज दावत दे रहा हूँ। इतवार को 9 बजे सब ने पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना है। मैं अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि रात का टाइम है, आराम का टाइम है, आप लोग अपना आराम ख़राब करके आप लोग खान साहब के पीछे निकले हैं, इसकी क्या वजह? सबसे पहले बात तो ये कि आप ये बताएं कि आराम है इस मुल्क में। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूं कि आराम इस मुल्क में अब है ही नहीं है। ठीक है, जितनी महंगाई, जितना सब कुछ इन लोगों ने हमारे लिए कर दिया है, हमारा जीना तो दोबारा हो गया। इन फ्यूचर जो हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल बेड़ा गर्क किया हुआ इन जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने, ये अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये कोई है ये हुकूमत जो चल सकती है? आप खुद बताओ कि गरीब का तो कूंडा निकाल दिया, जो वो थोड़ा सा खा भी रहा था अब वो ख्याल में खाएगा कि हमने कुछ खाना है। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसको हमने इसको निकाल के छोड़ना है। और इमरान खान 2 अक्सरियत या 10 अक्सरियत से डबल दोबारा इंशाल्लाह ताला आएगा इस मुल्क में, और ये खुद देखेंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। आप पहले सबसे बताएं कि आप इधर क्यों आए हैं, खान साहब की बात आप क्यों मान रहे हैं कि इधर आए हैं आप? ये मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आया हूं। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं निकलेंगे, हम लोग जो है ना वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तो कोई ऊपर से तो आगे ना हमें कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझ के अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इधर आया हूँ इमरान खान की कॉल के ऊपर। बहुत शुक्रिया। और आप इंसान हैं, इंसान हमेशा गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियां करता ही है। आप क्या समझते हैं खान साहब से ऐसी क्या गलती हुई है कि ऐसी सिचुएशन मुल्क को फेस करनी पड़ रही है? मेरे हिसाब से असल में वो सच्चा आदमी है। यहाँ मुनाफिकत की सियासत चलती है, ठीक है जी। लोग लूटने के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है जी, साइकिलों पे आए और पराडों पे बैठे, ठीक है जी। इमरान खान को ये काम नहीं आता क्योंकि वो सच्चा आदमी है, वो कुछ करने के लिए आया। तो इसलिए ये जो गलतियाँ ना उसकी सबसे बड़ी कि वो मुनाफिकत नहीं कर सकता। ये है मेरे हिसाब से उसकी सबसे बड़ी गलती। चलें, हम भी इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं जो हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इमरान खान को सपोर्ट करने हैं और जितना हमसे होगा हम उतना इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान हमारे लिए लड़ रहा है और हम भी उसके लिए लड़ेंगे। जितना हमसे होगा हम उतना उसको सपोर्ट। आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं भी यही कहूँगी, इमरान खान सच्चा लीडर है, हम उसके साथ हैं, हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। सर, लेडीज़ के मुकाबले में जेंट्स का बाहर आना जाना ज़्यादा होता है जेंट्स का, तो आप कैसे देखते हैं हालात को? क्या महसूस करते हैं, किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है? हालात तो बहुत ख़राब कर दिए हैं इन्होंने, और इमरान खान के साथ हम हैं और रहेंगे। और ये सारा जो है ना इम्पोर्टेंट हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बस एक दूसरे को बचाने के लिए आए हुए हैं। जितने भी इन्होंने केसेस हैं वो सिर्फ इन्होंने सफाया उनका करना है, सिर्फ अपने केसेस बचाने के आए, और कुछ भी नहीं है। ये इतने सालों से जितने भी केसेस चल रहे हैं वो 30 साल पुराने हैं, इनके आपस में ही हैं। हम लोग तो अपना इमरान खान के साथ ही रहेंगे। सिर्फ 1.5 साल इन्होंने दिया है बड़ी मुश्किल से, बाकी 2 साल कोरोना के थे। कोरोना में 2 साल गुजर गए, बाकी 1.5 साल है। 1.5 साल में तो कुछ भी कोई कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ तमाशा खिला रहे हैं, और वो बैठा हुआ इज़्ज़तदारी वहाँ पर घुमा रहा है पट्टा डाल के, इसको उसको समझ ही नहीं आ रही। ये हमें बचाने वाला सिर्फ इमरान खान ही है। ऐसा था ना वज़ीर आज़म, हमें वैसे ही माहौल चाहिए था, आगे आगे बेहतरी हो जाती। अब इन्होंने आके कोई हमें नया चांद नहीं चढ़ाया और महंगाई की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। मेहरबानी करें दोबारा इलेक्शन कराएं और हमें अपना खान साहब वापस चाहिए, क्योंकि रात के 12 बजे ऐसे तो कोई चोर चक्के को भी नहीं भगाता जैसे इन्होंने खान साहब को उतारा है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमें मरीम नवाज से बहुत शिकायत है कि ये कुछ भी नहीं थे, मुजरिम थे और आके खान साहब को भगा के खुद बैठ गए। ऐसा वज़ीर आज़म हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो अपना खान वापस चाहिए। हम खान साहब के साथ हैं दिलो जान से, और मेरे बच्चे भी खान साहब के साथ। मेरा नाम खतीजा बतूल है और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है कि मैं इमरान खान से मिलूं, लेकिन वो इधर नहीं है। लेकिन आपने बहुत बुरा किया मरीम नवाज़ के, आपने हमारा चांद, ईद का चांद 12 बजे उतार दिया। हमें बहुत अफसोस लगा। देन आई नो मरीम के पापा चोर हैं, हम यही कहेंगे। आप क्या कहेंगी? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और हम जब तक जिंदा हैं मेरी पूरी फैमिली इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी। तो नहीं उतारना चाहिए ना कि अभी 3 साल। मेरी बात सुने, मैं सियासी हूँ लेकिन आज मैं वाम के साथ खड़ी हूँ, इसलिए कि हम लोगों के होश उड़ गए हैं महंगाई की वजह से। इन लोगों ने कहा महंगाई है, इमरान खान को निकालो। ये हमजा कुकड़ी, इनकी अपनी कुकड़ी है, ये अपने आप को ज़िबा करके बेच दे।
तेल इतना महंगा है, गरीब बंदा एक चम्मच जो तेल डालता था वो बेचारा बगैर तड़के के दाल खा रहा है। मेरी जो काम वाली हैं उनसे पूछे गरीब ये इतनी दुनिया क्यों है। अगर ये हुकूमत नहीं संभाल सकते थे, इनको पता है महंगाई है, तो ये 70-70 लाख रुपए लगा के इफ्तारियाँ कर रहे हैं। ऐसे लीडर होते हैं। ये कहता है मैं कपड़े बेच दूंगा, इसने कहा था वाम के कपड़े अंदर खाते में बेच दूंगा, ये इशारे दे रहा था। और मैं इसको चैलेंज करती हूँ कि इमरान खान जैसा लीडर दुनिया में कभी कभी आता है। ये अवाम की गलती थी, अवाम से गलती हुई है, लेकिन आज अवाम जाग गई है, उनको पता चल गया ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। इमरान खान सच्चा था और सच्चा लीडर है। मैं बैतुल माल की मेंबर भी हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन की मैं फोकल पर्सन भी हूँ। ओहदे कोई अहमियत नहीं रखते। आज मैं आवाम के लिए आई हूँ, मेरी बैक का ऑपरेट हुआ है, मैं खड़ी नहीं हो सकती। वह सारी मेरी फ्रेंड दोस्त सब हल्का बा बैठा हुआ है। वलीद इकबाल के साथ इंसाफ मरकज़ में भी हम काम कर रहे हैं। मुझे 17 साल हो गए इमरान खान को, हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा जोश जज्बा कम नहीं हुआ। जब इमरान खान कॉल देता है हम पहुँचते हैं और पहुँचेंगे। और ये जो हमजा, शबाज, सनाउल्लाह, इन्होंने जो बर्बियत और जुल्म के झंडे 25 को वो खड़े किए थे ना, कंटेनर, इन्होंने वो जुल्म किया जो कश्मीर में होता था। क्या हम आम शहरी का हक नहीं एहतजाज करना? ये कब तक हमें रोकेंगे? ये हमें नहीं रोक सकते। अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और ये इनका वो हाल करेगी, ये याद रखेंगे। इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। ये भी बीमारी का बहाना लगा के ना शहबाज शरीफ भी भाग जाएगा। मान से हमें ताड़े तोड़ के देते तो हम खुश होते कि चलो इमरान साहब चले गए तो ये आ गए। इन्होंने हमें उससे भी ज़्यादा मुश्किलों में डाल दिया। हम भी किसी की बहन बेटी, हम भी पहले एक मर्द करता था और पूरा 3-4 बंदे खाते थे। अब मियाँ बीवी मिल के भी करते हैं, आगे काम ही नहीं मिलते। इन्होंने हमें बिल्कुल भीख मंगवाने के काबिल छोड़ दिया। तब मेहरबानी करें कि दोबारा इलेक्शन की तरफ आए। ये खान साहब नहीं, हम भी खान साहब की आवाज़ बन के कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन करें। खान साहब ने घर बैठे कोरोना की हालत में हमें पैसे दिए, हमारी इमदादें कराई। दूसरा, उसने औरतों को पैसे देने की कोशिश की। आगे कोई हुकूमत पूरी बनती नहीं कि आके ये उतार देते हैं, ये उतार देते हैं। हमें ये मुसलसल पाकिस्तान में नहीं चाहिए। हमें कोई और वज़ीर आज़म भी चाहिए। खान साहब हमें बिल्कुल ज़रूरी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप जानते हैं कि रात का टाइम है, आराम का टाइम है, आवाम इस टाइम आराम कर रही होती है। आप एक हिसाब का अपना आराम ख़राब करके आप इधर खान साहब की कॉल पे आए हैं, तो आप क्या समझते हैं, मतलब आप क्यों आए हैं खान साहब की कॉल पे? हम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं और इमरान खान के साथ हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ हैं और फ़ौरन इलेक्शन करना होना चाहिए और हमें इमरान खान वापस आना चाहिए। हमें बहुत दुख है कि रात के 12 बजे उतारा है। अवाम की राय लेनी चाहिए। खुद कौन है मुख्तियार कार ये कि 12 बजे अदालत लगा दी, उसको उतार दिया और जी वज़ीर आज़म आ गया नया। हमें 14,000 रुपये भी मिले हैं खान के टाइम और हम खान को सपोर्ट करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपसे। मैं जी इमरान खान की सपोर्ट के लिए, पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए, मुल्क के लिए जो मौजूदा हालात हैं, जो महंगाई बनी है, जो हालात बने हैं, उनके लिए निकले हैं और इंशाल्लाह ये पाया तकमील तक पहुंचने तक निकलते रहेंगे। ये हालात घर बैठने वाले नहीं हैं। ये हमें पहले हमारा कोई शऊर बेदार नहीं था, हम सियासी नहीं थे, हम सियासत से दूर हो गए थे। हमें इतनी सियासत से अदम दिलचस्पी कर दी गई थी कि हम वोट तक नहीं डालते थे। तो इन लोगों की चांदी लगी हुई थी, इन लोगों के मज़े थे। जो चाहते थे रिज़ल्ट ले लेते थे, जो चाहते थे आ जाते थे, इक़्तिदार ले लेते थे। अब एक अच्छा बंदा है तो उसकी सपोर्ट ना करें तो ज़मीर मुतमिन नहीं होगा। अब हमारा मतलब एक हाज़िरी है अच्छाई के लिए, अच्छे बंदे के लिए, ना कि कोई और मकसद है। मकसद सिर्फ एक अच्छे बंदे के लिए, उसकी सपोर्ट, उसकी मदद। हुकूमत के बारे में बताएं, किस तरह इकोनॉमी में इफेक्ट कर रही है? मौजूदा तो ये मौजूदा नहीं है, ये 35 साल से मौजूद हैं। ये कोई नए नहीं है
कि जिनका हम कोई हम इन पे कोई कमेंट करें, ये वही है जो ज़बाने आम पे आया हुआ है कि चोर हैं चोर हैं। अब मेरा ख्याल है कि इनके पास लूटने का टाइम भी नहीं रहा, इतनी सख्त नहीं रही सिस्टम में, मुल्क में, कि ये मज़ीद लूट लें। तो अब अपनी बचत के लिए, अपने केसेस से बचने के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो इक़्तिदार के मज़े इन्होंने लूट लिए हुए हैं, हमें इन्होंने लूट लिया हुआ है, हम लूटे हुए हैं, मुल्क लूट चुका है। अब तो एक बचाने वाला जो उम्मीद बन के आया है, हम तो सिर्फ उसके लिए, और अल्लाह करेगा, अल्लाह ने भेजा है, वो खुद भी नहीं आया, भेजने वाले ने भेजा है। ये और नून लीग ने अपनी पिछली हुकूमत में पेट्रोल भी सस्ता दिया, नून लीग ने अपनी पिछली हुकूमत में और तरक्याती काम बड़े किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाई हैं। खान साहब ने ऐसा क्या किया कि आप उसको सपोर्ट करते हैं? यार असल बात ये है ना कि आप देखो ये सारे इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? सवाल पैदा होता है ना, क्यों इकट्ठे हुए? ये सारे एक दूसरे को ही चोर कहते थे, को चोर डाकू सड़कों पे घसीटेंगे, ये वो। आप देखो जिस तरह ये लोग खान साहब के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, तो इसमें ये पहले खान साहब ने 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था, इन लोगों ने शोर मचाया कि ये ऐसा है वैसा है, ये मंजूर नहीं है। फिर खान साहब ने 10 रुपये कम कर दिया, 150 पे कर दिया। तो ये लोग पहले शोर मचाते थे, अब आते ही इसने 84 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, इस तरह डीजल महंगा कर दिया। तो आप ख़ुद सोचें ना, ये लोग कौन सा महंगाई को ख़त्म करने आए? सिर्फ अपनी केसेस ख़त्म करने के लिए आए, नैब के ऊपर बैठना, इदारों को तबाह करना, ये इनका काम है। खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो जब वो हुकूमत में थे तो तब तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, मगर जैसे ही उनकी हुकूमत गिराई गई है एक साजिश के तहत, तो ये चोर जो चक्के आके बैठ गए हैं, उन्होंने जो मिलके जो साजिश की है, उसकी वजह से जो हुकूमत गिरी है इमरान खान साहब की, तो वो उसकी वजह तब हमें पता चला कि इमरान खान साहब ने अपने मुल्क के लिए इतना अच्छा काम किया है, इतना उन्होंने यानी कि अच्छा सारा सिस्टम चलाया हुआ था, महंगाई भी कम थी, लाइट का भी कोई मसला नहीं था, और अब हर चीज़ महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीज़ल, ये आटा घी, हर चीज़ जो इतनी महंगाई होगी, तो तब तो हमें पता चला कि इमरान खान साहब तो बहुत अच्छे थे, हमारे लिए बहुत अच्छा वो काम कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आके कुछ चंद दिनों के मेहमान ही हैं, आके बैठ तो गए हैं, मगर ये गिर जाएंगे जल्दी। और ये देख लें इंशाल्लाह ताला कितने ही लोग आए हुए हैं जो सिर्फ महंगाई की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर लोग बेचारे। खान को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, इमरान खान हमारी आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहा है। इमरान खान ने अपने लिए नहीं, इमरान खान हमारे लिए सोच रहा है। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ क्योंकि वो एक ईमानदार और सच्चा होनेस्ट पर्सन है। इमरान खान मेरी जान है। इमरान खान को ये चोरों ने एक ऐसे वलवले में डालकर उसको बेचारे को उतार दिया है और चोरों को मुसल्लत कर दिया है और हमारा खाना ख़राब कर दिया है। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, उसकी वजूहात हैं। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है जी कि उसने एक नारा लगाया है और वो उसके अंदर हकीकत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमें आज़ादी देता है। जो ये कलमा पढ़ लेता है वो आज़ाद हो जाता है। हम उसी आज़ादी के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, और जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म नहीं होगी हम एहतजाज करते जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए आया हूँ अपने इन साथियों को सपोर्ट करने के लिए और ये बैंड बांटने के लिए। और ये मेरा जो ये सिलसिला है ये अटक से शुरू हुआ है। मैं अटक से लेके अभी तक जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, कहीं भी हुए हैं, फैसलाबाद, गुजरात, ये सारी जगहों पे मैं अपने ट्रक लेके जाता हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देता हूँ। इमरान खान हूँ, मैं भी इमरान खान हूँ। उसकी रीज़न ये कि इमरान खान ने हमें आज़ादाना सोच दी है। उसने बताया है कि आज़ादी क्या होती है और ग़ुलामी क्या होती है। उसने ये फ़र्क हमें वाज़ेह दिया है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आप ये देख रहे होंगे कि हमारी सोई हुई कौम जो है उसको जगाने में सिर्फ इमरान खान का हाथ है। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर किसी ने हमारे अंदर ये बेदारी पैदा की है तो वो इमरान खान।